प्रदीप मेघवाल परिवार के लिए मसीहा बने, भामाशाह मनोज घुमरिया दी 1 लाख रुपए की सहायता। नीट छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए समाज के लोग लगातार आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में भामाशाह मनोज घुमरिया ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रश्नों से मुलाकात के दौरान मनोज घुमरिया ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में समाज का हर व्यक्ति परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि न्याय की लड़ाई में परिवार को पूरा सहयोग मिलेगा। परिवारजनों ने इस सहयोग के लिए मनोज घुमरिया का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे कठिन समय में मिली सहायता उनके लिए बड़ा संबल है। गौरतलब है कि प्रदीप मेघवाल प्रकरण के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों द्वारा परिवार को लगातार आर्थिक एवं नैतिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मनोज घुमरिया द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की सहायता को परिवार के लिए राहत माना जाता है। नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक की घटना से आहत होकर प्रदीप मेघवाल ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो घटना है इसने पूरे परिवार के साथ साथ हमारे पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। ये एक मामूली घटना नहीं है और इसी परिवार को आज संबल देने के लिए मैं और मेरे सभी साथी खेतड़ी और उदयपुर वाटी से हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस परिवार के इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि जो इस बच्चे के साथ में इस बच्चे ने अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखे थे और इस पूरे परिवार ने पुरजोर प्रयास करके अपनी ज़मीन को गिरवी रख के उस पर लोन उठा के बच्चे को पढ़ा रहे थे और एग्ज़ाम के पेपर को लीक होने की घटना सुन के और बच्चे ने अपने प्राण दे दिए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार जिम्मेवार है। जो लोग इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सरकार परिवार को संभाले, इसको संबल दे, एक आर्थिक पैकेज दे। 3 बहनों के इकलौते भाई ने अपनी जान दी है। हमारी मांग है कि इन बहनों को नौकरी मिले और इस प्रकार के जो भी बच्चे पूरे देश में हैं उन सबको सरकार आर्थिक सहायता दे, आर्थिक पैकेज दे। हम सारे के सारे परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ हैं। हमसे जैसा बनेगा हम परिवार को मदद करेंगे। आज भी हमने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करी है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस दुख की घड़ी में इस परिवार को अपनी तरफ से जो भी आपसे बने वो हेल्प करें, मदद करें। भाई आज इस दुख की घड़ी में यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि सुख में सब साथी बन जाते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं बनता और जो दुख का साथी होता है वही असली साथी होता है। इस परिवार के साथ खड़े हों, जो भी आपसे बने, जैसा भी बने। ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक आर्थिक सहायता ही दें, लेकिन जो यहाँ उपस्थित होकर भी इस परिवार की मदद करना भी बहुत बड़ी मदद है और जहाँ ज़रूरत पड़े उस जगह आके आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। और ये चीज़ आज ये परिवार इस स्थिति में है, जैसे भी आप कर सकते हैं वो करें। ये दिन भी देखना पड़ेगा और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वो सरकार की है। नीट जैसी एग्ज़ाम जो आज हमारे लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है, उस एग्ज़ाम का पेपर लीक होना और उसकी वजह से बच्चे का आत्महत्या करना ये बहुत बड़ी घटना है। मेरा मानना है कि इस परिवार को सरकार के द्वारा संबल के रूप में आर्थिक पैकेज भी देना चाहिए और इन लोगों को संभालना चाहिए। ये मानवता की बात है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। ये हमारे देश के बच्चों का भविष्य है और इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते हैं तो एक तरह से इन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ऐसा खिलवाड़ होता हुआ देखेंगे तो हर कोई आदमी आगे बढ़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो सरकार की है और सरकार को तत्परता के साथ में इसमें इस परिवार के साथ जुड़ के इनको आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान करें और संभालना चाहिए। जैसी स्थिति हमने इस परिवार की देखी है कि एक गरीब से गरीब परिवार जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लोन लिया, ज़मीन को गिरवी रखा, 3 बेटियां कुंवारी हैं, एक सामान्य से भी नीचे स्तर का परिवार और उस परिवार के साथ एकमात्र कमाने वाला इकलौता बेटा चला गया तो आज उसकी क्या स्थिति होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों का एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि जिस भाई से भी जो भी बने वो इनकी मदद करे और हम सबको इस प्रकार की घटनाओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए। पार्टियों के स्तर से ऊपर उठ के, क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठ के
एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, जो ऐसे लोग जो इस घटना से जुड़े हुए हैं, उनका नेटवर्क देखो आप, पूरे देश में इतना बड़ा नेटवर्क है ये पेपर लीक। ये सामान्य घटना नहीं है, नहीं हमारे उदयपुर वाटी की घटना है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। आज पूरे देश के अंदर उन प्रदीप मेघवाल जैसे भाइयों का क्या हो रहा है जिनके सपने टूट चुके हैं। प्रदीप ने तो अपनी जान दे दी और इस पूरे परिवार को ऐसा सदमा दे दिया, लेकिन वो बच्चे भी जो आज इस एग्ज़ाम के अंदर सफल होने वाले थे और इस पेपर लीक की वजह से आज उनके सपने धराशायी हो गए। कितनी बुरी घटना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को सज़ा दिलानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। पीड़ित परिवार को पुनः एक बार कहूँगा कि उनको संबल प्रदान करें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।